अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम अ टीचर ऑफ मैथ क्लास 5। अच्छा बच्चों, हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की थी। हमारा चैप्टर नंबर 9 था, तो हमने उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें कह रहा है कि ना, इन अ फॉलोइंग टेबल वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर इन लाहौर ड्यूरिंग अ वीक ऑफ अगस्त आर गिवन। ड्रॉ अ हॉरिजेंटल बार। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर वर्टिकल बार होगा तो हमारा काम एक्स एक्सिस पे आएगा। अगर हमारा काम हॉरिजेंटल है तो किस एक्सिस पे आएगा? वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ना आपको डे ऑफ वीक्स नज़र आ रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है जी 32 मंडे को हुआ, ट्यूसडे को 33 हो गया, वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 26, सैटरडे को 40 एंड संडे को 38 रहा। आपने इसका बार ड्रॉ करना है हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। हमें पता है ये वाई एक्सिस होता है और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। अच्छा बच्चों, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 40 है। तो मैंने यहाँ पर ना नंबर ड्रॉ कर लिया 40 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। जितनी टर्म्स होगी आपने उतना कर लेना है, वैल्यू ड्रॉ कर ले। हमारे पास 50 होता तो हम 50 तक ले जाते हैं। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 40 है तो मैंने 45 तक कर लिया। मैक्सिमम आपने भी ऐसे कर लेना है। आपने बच्चों प्रॉपर स्केल के साथ, ठीक है, आपने इक्वल मार्जिन रखना है, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं करना। सबसे पहले बात आती है मंडे की। तो मंडे में बजट 32 था, तो यहाँ पर सबसे पहले मंडे का आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये 30, सर यहाँ पर 32 तो है ही नहीं बच्चों। 30, ठीक है, 31, 32, 33, 34 और ये 35। तो आप इसके अब नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 30 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसकी लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर इसका ये मैंने बार ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। अब बात आती है 33 के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये भी क्या करेंगे हम, 30 से थोड़ा सा आगे, ये 32 है हमारा, तो इससे एक नंबर हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। तो ये हमारा ट्यूसडे का बन जाएगा, अब 32 के ऊपर बन जाएगा। अच्छा बच्चों, वेडनेसडे का क्या है? 30 था, तो यहाँ पर हम 30 पे गए। आपने प्रॉपर स्केल के साथ बनाना है। मैंने यहाँ पर 30 के यहाँ पर क्या कर दिया, उसका डॉट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने इसका क्या मिला दिया, एक ग्राफ ड्रॉ करके मिला दिया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी बच्चों थर्सडे के जाने। तो थर्सडे में क्या है? 32 है। तो बच्चों 32 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 30 और 30 के थोड़ा सा आगे क्या आ जाएगा? ये थर्सडे का हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है, 32 नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा बच्चों, अगला हमारा काम क्या? फ्राइडे का। तो फ्राइडे में कौन सा आ रहा है हमारे पास? 26 का आ रहा है। तो यहाँ पर 25 से थोड़ा सा हम एक नंबर आगे जाएंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर इसका डॉट ड्रॉ किया, उसके बाद उसको मैंने स्केल के साथ एक प्रॉपर लाइन लगा दी। उसके बाद आता है सैटरडे की बात है। सैटरडे में कौन सा आ रहा है? 40 का आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 40 को ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 40 का एक डॉट लगाया। उसके बाद मैंने स्केल के साथ इसको क्या कर दिया, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सैटरडे की, संडे की बात है। तो संडे में कितना आ रहा है? 38। तो 40 से थोड़ा सा पीछे हम कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 38 बन जाएगा। ये आपको एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रॉ नज़र आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। कहता है कि ना, स्टडी द ग्राफ केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, ये ना आपको एक ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि ना, थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उसके मुताबिक इसका आंसर देना है। ये ना एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए गए हैं और डिफरेंट व्हीकल यूज़ हुए हैं, जैसे बस, रिक्शा, कार, मोटर बाइक और पैदल चलने वाले। तो ये तमाम स्टूडेंट की ना लिस्ट बताई गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं चलते हैं, कोई बस से गया, कोई रिक्शे से, कार से, मोटर बाइक से और कोई पैदल गया। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय कार। तो बच्चे सबसे पहले कार पे आएंगे, तो ये किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है? 70 के ऊपर। अब देखो ना, ये 80 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मिडल में आ रहा है। तो 60 और 80 के मिडल में क्या आता है? 70 आता है। यहाँ पर ये ग्राफ आपको ड्रॉ नज़र आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 70 स्टूडेंट्स, बस यही आंसर है इसका। अच्छा आगे चलो। कहता है इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल ऑन मोटर बाइक लेस देन दोज कमिंग बाय रिक्शा। कहता है कि ना, ये जो रिक्शे में आते हैं ये मोटर बाइक से कम आते हैं कि ज़्यादा आते हैं? अब देखो, ये मोटर बाइक वाले हैं ये कम हैं और ये जो रिक्शे वाले हैं ये क्या है? ज़्यादा हैं। कहता है अगर इसका आंसर हमारा यस रहता है, इफ़ यस एंड हाउ मच लेस, और आपने बताना भी कि कितने कम आता है। अब देखो ना, सबसे पहले मैं रिक्शे की तादाद लिख लूँ, कितने बच्चे आते हैं रिक्शे के अंदर? 60 आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। उसके बाद मोटर बाइक में कितने आ रहे हैं बच्चे?
20 आ रहे हैं ना इस ग्राफ के मुताबिक, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 20 लिख दिया, तो 60 माइनस 20 का आंसर आता है 40 आ जाता है। अच्छा बच्चों अगले पार्ट की जानिब चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, कह रहा है कि ना विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डू मोस्ट एंड वट नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाय दिस मीन। तो बच्चों जो बस है ना, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो बस है सबसे ज़्यादा ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर 100 स्टूडेंट जाते हैं, और हमने यही बताना था कि कौन सा व्हीकल है, तो वो कौन सा व्हीकल है, बस व्हीकल है। कितने स्टूडेंट आ रहे हैं इसके अंदर, 100 स्टूडेंट जा रहे हैं। कहता है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाय कार रिक्शा एंड बस। अब देखो कार में कितने आ रहे हैं 70, रिक्शे में कितने आ रहे हैं 60, और बस में कितने आ रहे हैं 100। तो मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया 70 प्लस 60 प्लस 100, हमारे पास आंसर क्या आता है 230 आ जाता है। अच्छा बच्चों इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, कहता है टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल ऑन फुट। फुट का मतलब है कि जो पैदल चल रहे हैं, तो पैदल वाले कहाँ भी, ये देखो आपको लास्ट पर नज़र आ रहा होगा वॉक वाला, तो ये कितने पे आ रहे हैं 80 पर आ रहा है, तो हमने इसका आंसर क्या लिख देना है 80 स्टूडेंट्स। तो ये था बच्चों आज का हमारा काम, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा आपको। ठीक है, इन केस आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आपने लाजमी पूछना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।